एक बार फिर से अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। रेस्क्यू अमल इंतहाई चुस्त रवि का शिकार है। इमारत को गिरे 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब भी 30 से ज़ायद अफराद वहाँ पर बताया जा रहा है कि दबे हुए हैं। इमारत के मलबे तले दबे अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं और ये उस वक्त के मनाजिर हैं कि जब वहाँ से लाशों के निकलने का सिलसिला जारी था, डेड बॉडीज़ को वहाँ से रिकवर किया जा रहा था, जो अफराद दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। उस वक्त के मनाजिर देखे जा सकते हैं। बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे तले दबे अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। स्पॉट पर मौजूद है मोहम्मद काशान, उनसे बात करेंगे। काशान, इससे पहले आप अहाता कर रहे थे, बताइएगा इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, ताज़ा तरीन इतलात क्या आप तक पहुँची हैं वो शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ली मार्केट के इलाके से लियारी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जबकि आप देख सकती हैं कि मेयर कराची भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने विजिट करा है। ताहल अब तक 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया है 30 से ज़ायद अफराद अब भी अंदर मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हमने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर मनाजिर देखे। 3 एक्सीवेटर की मदद से उस बिल्डिंग का मलबा जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक हफ्ते कबल इस इमारत को जो है वो शोकास नोटिस भी जारी किए गए थे और मुतादिद नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन जो यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद थे वो रिहाइश पजीर थे, मुतबादिल जगह सिंध हुकूमत की जानिब से उनको फराम नहीं की गई थी। जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से इसकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी। उसके बावजूद यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे और इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कल 3 झटके इस इमारत को लगे हैं। उसके बावजूद भी इमारत खाली नहीं कराई गई थी। कॉरिडोर बना हुआ था जिसमें ये इमारत वाक़ई थी। इसके बराबर में भी एक मखदूश इमारत मौके पर मौजूद है, जिसकी इमारत के अंदर लोग रिहाइश पजीर थे, उसको भी खाली कराने का अमल शुरू कराया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लियारी की आवाम जो है वो भी सरापा एहतजाज है। मुर्तज़ा अवाब अब से कुछ देर पहले मेरे अकब में यहाँ से गुजरे हैं, उनकी गाड़ी को भी आवाम ने रोकने की कोशिश करी थी। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है और लियारी के रिहायशियों का ये कहना है कि SBC के अफसरान यहाँ पर आते हैं, मिली भगत से बिल्डिंगें तामीर कर दी जाती हैं। कैमरा में नज़ाकत से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस गली का मनाजिर दिखाए कि 40-40 गज के प्लॉट हैं और उसके ऊपर 5-5 मंजिला वो तामीर कर दी गई है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला इमारत तो तामीर होती है, उसके ऊपर पेंट हाउस भी बना दिया जाता है। मुतासरा इमारत जो गिरी है उसके ऊपर भी पेंट हाउस बना हुआ था और इसके अलावा 3 से 4 मंजिला वो रिहायशी इमारत थी। हुकाम की जानिब से बताया गया 30 से ज़ायद अफराद जो हैं इस टाइम भी इमारत में मौजूद हैं और उनको निकालने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। रेंजर्स हुकाम से भी SBC हुकाम और दिगर हुकाम यहाँ पर पहुँचे हैं। रेंजर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। मेयर कराची की जानिब से दावा किया गया कि लियारी में जितनी भी मखदूश इमारतें आज शाम उनकी तमाम इंस्पेक्शन करने के लिए मेयर कराची निकले, इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएगी और तमाम को नोटिस दे के इस जगह को खाली करा लिया जाएगा। जी काशान, आप बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इस इमारत को 3 जॉल्ट्स लगे हैं, तो जॉल्ट्स लगने के बाद किसी ने बताया, रिपोर्ट किया कि ये सब कुछ हो रहा है, और अगर रिपोर्ट किया गया था तो इतनी नाअहली? जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि 3 रोज़ कबल इस इमारत को 3 ब्रेक्स लगे थे, उसके बावजूद भी कोई हुकाम यहाँ पर नहीं पहुँचे और इलाका मकीन खुद कह रहे हैं कि 3 दिन से यह मुसलसल सूरत हाल थी और इलाका मकीनों को यहाँ से निकलने के लिए भी उनके पड़ोसियों ने कहा, उसके बावजूद भी लोग यहाँ से ना निकले, अपनी रिहाइश छोड़ के नहीं निकले। जब हमने वहाँ पर देखे तो क़यामत के मनाजिर हम अभी वहाँ पर देख कर आ रहे हैं, क्योंकि गली बहुत छोटी गली है, वरना लाइव मनाजिर बिल्कुल आपको दिखा सकते थे। यहाँ से गली के कोने पर जो है हम मौजूद है, वहाँ से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जबकि अंदर जो है बिल्कुल छोटी छोटी गलियां बनी हुई, साथ ही कॉरिडोर वाक़ था, उसके अंदर ये इमारत वाक़ थी। हुकाम की इसके अंदर बराबर की गलती नज़र आ रही है कि उनकी कोताही नज़र आ रही है कि जब 3 दिन पहले इस इमारत को 3 ब्रेक्स हुए, उसके बावजूद भी इस इमारत को खाली नहीं कराया गया। आज जब यह हादसा रिपोर्ट हुआ तो वज़ीर बल्दियात सईद गनी मौके पर पहुँचे और उन्होंने आला सतही तहक़ीक़ाती कमेटी जो है वो उसकी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। लेकिन हुकाम की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ताहाल मुश्किलात का रेस्क्यू एहलकारों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, उनमें एक मासूम बच्ची जो है उसको ज़िंदा और सही सलामत यहाँ से निकाल के रेस्क्यू किया गया है, जिसको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अब सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी काशान, अभी हम देखेंगे कि 3 से 4 घंटों में बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ जो यहाँ पर हो रही हैं वो रुक जाएंगी। क्या बताया जा रहा है कि फिर किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा इस ऑपरेशन को, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का तो वक्त गुजर चुका है?
हाँ जी, बिल्कुल देखिए 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को। अब से कुछ देर में जो है वो शाम भी हो जाएगी। जबकि रेस्क्यू 11 2 की जानिब से अर्बन डिज़ास्टर व्हीकल्स जो है वो मौके पर पहुंचा दी गई हैं, जिसमें एसएमडीज लाइटें लगी में रात गए तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची ने भी दावा करा है कि जब तक एक भी ज़ख्मी को नहीं निकाल लिया जाएगा ऑपरेशन जो है शाम तक जारी रहेगा। रेस्क्यू 11 2 की टीम ने जो है पाक रेंजर्स से भी इमदाद तलब कर ली है। रेंजर्स का भी एक दस्ता यहाँ पर मौके पर पहुँच गया है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने देखा कि इलाका मकीनों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद हिस्सा उन्होंने लिया, अपनी मदद आप कहते लाशें खुद निकाली हैं। फ़ोन सर्विस आज पूरे कराची शहर कायद में बने, जिसके बायस मुश्किलात का सामना उनको भी करना पड़ा। शहरियों को कंट्रोल के ऊपर, पुलिस कंट्रोल के ऊपर जब मैसेज चलाया गया, उसके बाद रेस्क्यू के कमांड एंड कंट्रोल पर इतला पहुंची तो यहाँ पर मज़ीद नफरी पहुँचाई गई थी। लेकिन आधे से ज़्यादा ऑपरेशन जो इलाका मकीनों ने खुद अपनी मदद आपके तहत करा था। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुँची थी और शाम गए तक अभी मेयर की जानिब से दावा किया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। काशान, हम देख रहे हैं काफ़ी दिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं। ज़ाहिर है जो मुतासरा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके अपने प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं। वो रेस्क्यू हुकाम से बार बार अपील कर रहे हैं कि कुछ कोशिश करके उनको निकाला जा सके। यहाँ से जब हुक्मरान गुजर रहे हैं, जो हुक्काम बाला गुजर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं गुस्से में नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल देखिए अवाम शदीद गम के आलम में है, मुश्तइल अवाम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है मेरे अकब से ही अभी थोड़ी देर पहले गुजर के यहाँ से गए, उनको शहरियों ने रोकने की कोशिश करी, ताहाल मेयर नहीं रुके और मेयर सीधा अपना रास्ता अपनाते हुए वो लियारी की गलियों से होते हुए निकल गए। ये वो इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है और यहाँ से उनके MPs भी जो है वो इलेक्ट होते हैं और MNS भी इलेक्ट होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा SBC है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनके इदारे यहाँ पर आते हैं। उन्हीं के इदारे मिली भगत गुज़िश्ता रोज़ पहले भी पूरे डेटे के साथ खबर शाया करी थी कि 450 से ज़ायद इमारतें थी जिनको मखदूश करार दे दिया गया था। उसके बावजूद लोग उसमें रिहाइश पजीर थे। जबकि हमने वहाँ पर देखा कि रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आ रहे हैं, जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए वहाँ पर रो रहे हैं और वो रेस्क्यू एहलकारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे प्यारों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन 3 एक्सीवेटर वहाँ पर मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। उनकी मदद से जो मलबा हटाया जा रहा है। वहाँ पर लोगों के हमने देखा कि बिस्तर रखे हुए, कंबल पड़े हुए, खाने पीने की एशिया वहाँ पर मौजूद है, उसको भी हटाया जा रहा है। लेकिन आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, रेस्क्यू एहलकार आवाम को दूर करें, लेकिन आवाम अपनी मदद आपके चढ़कर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जी, आवाम बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, लेकिन ये भी बताएगा कि इस इमारत को तो 3 मरतबा नोटिस भी दे दिया गया था, उसके बावजूद ये इमारत को खाली क्यों ना कराया जा सका? हाँ जी, बिल्कुल देखिए 4 से 5 मरतबा इस इमारत को नोटिस जारी किया गया था कि इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश हो गई है और इसके बराबर में एक इमारत वाक़ई थी, उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना यही पड़ता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिस तो जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनके लिए कोई शेडल होम किसी सहूलियत उनको फराहम नहीं की गई थी। शहरी घर खाली करते हुए भी बार बार यही कहते हैं कि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो किराए के मकानात पे जाएंगे। मुतवासित तबके की आबादी इस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी जिन्होंने अपना घर खाली नहीं किया था। हुकाम की जानिब से बिजली मुनक़ता कर दी गई थी। लेकिन आज हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़या सुबह 9:15 पर रिपोर्ट हुआ, जब ये इमारत मलबे तले नीचे गिरी और उसके अंदर 10 से ज़ायद अफराद जो है वो मौके पर दबके उनकी झाँक होने की इत्तला आ रही थी। लेकिन 7 अफराद की लाशें तो निकाल ली गई, 30 से ज़ायद अफराद अब भी इमारत में मौजूद हैं। जी ठीक है, काशान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा, थोड़ा सा नैरेट करेंगे अपने नाजरीन के लिए। कुछ रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी हैं, दूसरी विंडो में देखे जा सकते हैं। कारों को तलाश कर रहे हैं लोग, किस तरीके से वहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो हुक्काम हैं, उनसे गले लग लग के रो रहे हैं, उनसे दुहाई कर रहे हैं कि वहाँ पर जो इमदाद दी जा रही है उसको तेज़ किया जा सके। अब कुछ देर कबल हमने अपने नाजरीन को सुनवाया भी था, रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी हैं, आहो बुका है, एक चीख पुकार है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है। पुलिस एहलकारों के हमरा वो मौजूद हैं और पुलिस एहलकार उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्यारों को निकालें। ये वो मनाजिर हैं, इंतहाई रिक्कत आमेज़, दिल खराश मनाजिर। अल्लाह जाने जो मलबा है उसके नीचे इनके बच्चे हैं, कोई बीवी है, शौहर है, उनकी फैमिली होगी, माएँ होंगी। ज़रा एक नज़र डालते हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके क्या तासुरात हैं। आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है कि उनको निकालें। अब हमें नहीं मालूम कि किस शख्स के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि उस नौजवान की माँ हो, बहन हो, बेटी हो। ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे हैं। काशान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर लाइव डिटेक्टर्स और लाइव एडुकेटर्स भी पहुँचाए गए हैं। काशान बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल देखिए इस कैंप पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक शहरी लियारी की मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, लियारी के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी यहाँ पर गलियाँ हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर दी जाती हैं। आप खुद यहाँ के रिहाइश पसीर हैं, क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि मतलब जो पुरानी जो बिल्डिंग है उनको मतलब
जो जिसका गवर्नमेंट का काम है उन पुरानी बिल्डिंगों से लोगों को खाली करवाया जाए, पुरानी बिल्डिंगों को वापस तोड़ के नए सिरे से तामीर किया जाए। अगर इस तरह पुरानी बिल्डिंगों को आप मतलब इस तरह लोग उसके अंदर होंगे, कल बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर यही मसले मसाइल होंगे, नुकसान होंगे। ये किसका नुकसान है? हमारा। आज जो बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, आज का जो बड़ा इतना एक्सीडेंट हुआ है, जो रेस्क्यू टीम को हालांकि फौरी तौर पे आना चाहिए, फौरी तौर पे अमल उठाना चाहिए। ये बहुत देर से आई है, अभी तक यानी कि आवाम उसके अंदर फंसी हुई है। उनको बंदों को फौरी तौर पे निकालना चाहिए। वो चीज़ें जो इनके पास नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि ये मलबे को हटाना है, इसके लिए टेक्निकल चीज़ें चाहिए, क्रेन चाहिए, जिसके लिए डंपर चाहिए। ये चीज़ें मुहैया अगर होंगी तो जल्द से जल्द काम होगा। जो बंदे मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको भी फौरी तौर पे निकाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। अगर हम अपने काम में मतलब सुस्ती करेंगे तो मतलब ये जो हाँ? बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ के रिहायशी जो हैं वो भी शदीद गमों गुस्से के आलम में। उनकी जानिब से बताया गया कि रेस्क्यू की टीमें तो पर सुबह पहुँची थी, लेकिन टेक्निकल सामान जो था, आलात जो थे, वो उनके पास मौजूद नहीं थे। उसके बाद उनकी अर्बन डिजास्टर की टीम मौके पर पहुँची है और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा है। लियारी के अंदर ऐसी मुतादिद इमारतें हैं जिनको शोकास नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन आवाम की जानिब से अब तक कोई भी अपनी बिल्डिंग खाली करने को तैयार ही नहीं है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।